चलिए हम कुछ बात कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है और ब्लॉक रिवार्ड क्या होते हैं, ब्लॉक कैसे ऐड करते हैं, बिटकॉइन वेरीफायर जो होते हैं माइनर्स भी बोलते हैं, वो कैसे बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, मैंने आपको सब बताया था। तो ये बिटकॉइन माइनिंग होती कैसे है, क्या होता है इस माइनिंग में, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो एक बात तो ये है कि अगर एक अकेला व्यक्ति अगर बिटकॉइन माइनिंग में लगा हुआ है तो वो तो अपना टाइम खराब कर रहा है, उसका कोई पर्पज नहीं है। इट इज थियोरेटिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर बिटकॉइन माइनिंग में लगा रहेगा, कंप्यूटर चालू करेगा अपने, तो उसको एक कंप्यूटर पे 57 साल लगेंगे एवरेज। बहुत ही बहुत ही बड़ी किस्मत हुई उसकी, तो हो सकता है कि कुछ साल में ही हो जाए, पर एवरेज जो चांस है उसके रिवार्ड पॉइंट में मैजिक नंबर को गैस करने के, वो 57 ईयर है। अपनी कंप्यूटेशन, एक कंप्यूटर की, एक लैपटॉप की अगर कंप्यूटेशन पावर को देखें तो 57 साल तक वो अपने कंप्यूटर को चलाता रहेगा, लैपटॉप पे अपना टाइम भी खराब करेगा, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उसके बाद उसको क्या मिलेगा? उसको 12.5 बिटकॉइन मिलेंगे जो आज की तारीख में है, और 57 साल के बाद जो बिटकॉइन मिलने हैं वो तो और भी कम होंगे, क्योंकि हर 4 साल में ऑफ हो जाते हैं। तो अकेली माइनिंग का तो कंसेप्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि बहुत सारे लोग मिलके एक पूल बना लेते हैं माइनिंग करने का, जिसका भी चांस लगेगा, जिसका भी अगर वो उसको मैजिक नंबर मालूम पड़ जाता है, और उस पूल के अंदर तो जितने भी रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे वो उस पूल में जितने भी लोग हैं उसमें बराबर बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अपनी कंप्यूटेशनल जो हैशटैग की पावर है उसको आपस में जोड़ लेते हैं, आपको पूल कर लेते हैं अपने अपने कंप्यूटर के साथ, अपने अपने कंप्यूटेशन पावर के साथ, और जो हैशटैग जो ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो अब ये कितना बड़ा पूल है, अब जितना बड़ा पूल होगा उसमें उतने ही कम टाइम में उसके ऑड्स हो जाएंगे मैजिक नंबर गैस करने के, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक टाइम होता है वो आज 10 मिनट है, यानी कि जो वर्ल्ड में लोगों ने माइनिंग पूल बनाए हुए हैं वो इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं कि उनकी कोशिश होती है कि वो ये जो 10 मिनट, हर 10 मिनट में जो एक ब्लॉक ऐड हो रहा है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो हर 10 मिनट में जो एक ब्लॉक ऐड हो रहा है, और जो सॉफ्टवेयर उसको इस तरह से मेंटेन कर रहा है कि 10 मिनट में ही नया ब्लॉक ऐड हो, तो क्या चांसेस है कि किस माइनिंग पूल का नंबर लगेगा उस 10 मिनट के बाद, उसमें जो पैसा मिलेगा, हर 10 मिनट में जो पैसा मिल रहा है, 12.5 बिटकॉइन मिल रहे हैं, तो जिसकी कीमत करीब करीब इंडियन रुपीज में 90 लाख रुपए के करीब है। तो 90 लाख रुपए जो मिल रहे हैं हर 10 मिनट में, उसमें किस माइनिंग पूल का नंबर लगता है और उसमें कितने लोग हैं माइनिंग पूल में। तो 90 लाख में अगर 90 लोग हैं तो 1-1 लाख रुपए मिलेगा उनको, अगर उनका नंबर लग भी गया हर 10 मिनट में। तो यानी कि 10 मिनट में अगर एक नंबर लग रहा है किसी का, तो इस तरह का पूल है, तो उसको 10 मिनट में 1 लाख रुपए कमा पा रहा है वो, अगर 90 लोग हैं। पर अब ये 90 लोग के साथ भी इतनी जल्दी आपका चांस लगेगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक बंदे को अगर 57 साल लग रहे हैं तो 90 लोगों को तो 1 साल तो कम से कम एवरेज लगेगा उसको, कायदे से अगर प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के हिसाब से चले। यानी कि 90 आदमी से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपके पास कम से कम 1000, 2000, 4000 आदमी होने चाहिए माइनिंग पूल में, तब जाके आपके चांसेस हैं कि महीने में, 1.5 महीने में एक नंबर लगेगा। तो ये सब मैथमेटिकल की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से जो चीज है। तो अब जो अगर आपने एक पूल बनाया हुआ है, अगर आप 1000 लोगों का पूल बनाया हुआ है और आपको 90 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि महीने में नंबर आता है एक आपका, तो आपके 10,000 रुपए, 15,000 रुपए की कमाई हो रही है महीने की, वो भी कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है। उसके बाद फिर आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अपनी आप कंप्यूटेशन पावर यूज कर रहे हो, उसके बाद अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक तो कंप्यूटेशन करने में लगती है, जो हैशटैगिंग करने के लिए जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, और एक जो कंप्यूटर में जो हीट जनरेट हो रही है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको कूल करने के लिए। तो मेन कॉस्ट कूलिंग की है और कंप्यूटर को रन करने की है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो वो काफी, अगर आप चलाओगे तो नेचुरल बात है काफी कॉस्ट हो जाती है वो, अगर कैलकुलेशन लगाओ तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है कि आपको कंप्यूटर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी
कूलिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जो कंप्यूटेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी जो है एक कंपनी करेगी आपके लिए। और कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, एसिक बेस्ड हार्डवेयर बोलते हैं उसको। तो जो एसिक बेस्ड कंप्यूटर हार्डवेयर है, जिसका डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि वो इस तरह की कंप्यूटेशन करने के लिए ही बना है, जिसके अंदर माइनिंग होती है। तो उसमें जो माइनिंग का टाइम है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, यानी कि जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपके हैशटैगिंग करने के और गैस करने के, हैशटैग मैजिक नंबर को गैस करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्पेशल एसिक बेस्ड जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो एक चाइनीज कंपनी बनाती है, जो सबसे ज्यादा वही बनाती है, मतलब और भी लोग हैं कंपनी, इनोवेशन उन्होंने की थी, चाइनीज कंपनी है बहुत बड़ी, उनका मार्केट शेयर काफी बड़ा मार्केट शेयर है इस हार्डवेयर के लिए, और वो स्पेशली यही हार्डवेयर बनाती है। तो जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, एक तरह से बहुत बड़े स्केल पे माइनिंग रिग बनाती हैं, इसको रिग बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक माइनिंग रिग दिखाई गई है। तो इसमें देखिए ये है माइनिंग रिग, है ये वाली जो माइनिंग रिग है। तो एक चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा माइनिंग रिग है, जिसके अंदर हजारों और लाखों के तादाद के अंदर कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और वो कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये रिग जो है, इस तरह की रिग होती है कि इनके जो हर 10 मिनट में जो 90 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एट प्रेजेंट ब्लॉक रिवार्ड पॉइंट, तो इनके नंबर काफी ज्यादा जल्दी लगते हैं उसमें, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन या घंटों के अंदर भी इनका नंबर आ जाता है जो आपका नया ब्लॉक ऐड हो रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये क्लाउड माइनिंग का कंसेप्ट इन्होंने क्रिएट किया है। तो आप इनके मेंबर बन जाओ इस कंपनी के, अपना पैसा लगाओ इसमें, और ये आपके बिहाफ पे इन माइनिंग रिग को चलाते हैं। चाइना में भी हैं और जगह पे भी हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो रिग्स हैं, ये वाली जो रिग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिग्स होती हैं, सारा पैसा भी खुद लगाती हैं ये। आप अपना पैसा उनकी कंपनियों में लगाओ और वो जो आप उनके शेयर खरीद लो, एक तरह से क्लाउड माइनिंग इसको बोलते हैं। तो आपको कुछ ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप एक तरह से उनके कंपनी में पैसा लगा रहे हो, और साथ में वो क्या करते हैं, जो उनका खर्चा हुआ है, जो भी उनकी रिग के लिए जो हार्डवेयर बनाया गया है, तो एक तरह से आपसे रेंट भी लेते हैं उसका। जब तक आप उसके मेंबर हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा उसका, जिसकी उस रेंट से ही ये फैक्ट्रियां चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिग चला रहे हैं और जो माइनिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे रिवार्ड उनको उनको मिलते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी इनकम होगी, उस हिसाब से आपको आपका शेयर ये कंपनियां देगी। इसको बोलते हैं क्लाउड माइनिंग। अब इसमें यह है कि आपको अपने कंप्यूटर को लिंक करना पड़ेगा उनकी साइट के साथ, और आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। एक फायदा और भी है इस तरह के रिग बनाने का, कि ये लोग एक ऐसी चीज भी कर पाते हैं जो आप शायद नहीं कर पाओगे। ये क्या करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिग बना के काम कर रही हैं, ये ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, रिग्स लगाती हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो एरियाज हैं वो बहुत कोल्ड एरिया है। तो कोल्ड एरिया में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे हार्डवेयर को ठंडा करने में लग रही है, क्योंकि जो इतनी हैवी कंप्यूटेशन कंटिन्यूसली हो रही है, और जो हार्डवेयर यूज हो रहा है वो हार्डवेयर भी इस तरह से बनाया गया है कि वो कंटिन्यूस कंप्यूटेशन कर सकता है, वो खराब नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो नेचुरल बात है, हीट तो करेगा ना वो जो हीट करेगा उसको कूलिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर ठंडे इलाके में होगी तो जरूरत नहीं है, तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो चाइना में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, और साथ में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल बेस्ड है, जो बहुत ही सस्ती है इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए वर्ल्ड में 80% जो टोटल माइनिंग होती है बिटकॉइन की, वो चाइना में ही होती है। जहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी माइनिंग हुई है चाइना में, जहाँ पे ये सारी जो है माइनिंग होती है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो क्लाउड माइनिंग के फेमस होने का कारण ये भी है, ये वाला भी एक कैच है। जैसे चाइना में कोल्ड एरियाज हैं और इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, ऐसे आइसलैंड में भी बहुत सारे कोल्ड एरियाज हैं, और वहां पे जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो जमीन से जो थर्मल एनर्जी है उसको यूज करते हैं वो लोग, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी वहां भी बहुत चीप है।
तो आइसलैंड और चाइना, ये 2 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ये काम बहुत होता है और ये बड़े-बड़े स्केल पे ये काम होता है। अब एक बात समझने की ये है कि ये जो कंपटीशन हो रही है कंटीन्यूअसली, तो ये जो कंपटीशन हो रही है, ये किस लिए हो रही है? उस मैजिक नंबर को गैस करने के लिए, और तो कोई इसका यूज़ नहीं। और वो जो ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, उसपे जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, वही ऑब्जेक्टिव है, और तो कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं उसका, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है आपकी। तो ऐसा माना जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ये जो बिटकॉइन माइनिंग है, ये सस्टेनेबल इसलिए भी नहीं है कि ये जो कर रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, और जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वो वेस्टफुल एनर्जी है, वेस्टफुल यूज़ है उसका एनर्जी का। तो इसका कोई बेसिक पर्पज़ बिटकॉइन माइनिंग के अलावा कुछ नहीं है। तो एक तरह से आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक्यूज़ किया जाता है बिटकॉइन इंडस्ट्री को इस पर्पज़ के लिए। पर एक बात समझने की ये है कि एज़ पर द रिसेंट रिसर्च, इट हैज़ बीन फाउंड कि बिटकॉइन माइनिंग जो होती है, उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है, वो करीब-करीब उतनी ही है जितना कि गोल्ड माइनिंग में यूज़ होता है। जब गोल्ड को आप निकालते हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जब एनर्जी यूज़ होती है, वो भी करीब-करीब उतनी ही है। तो आप चाहे गोल्ड माइनिंग कर रहे हो, चाहे आप बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करीब-करीब वही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भई आप हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हो आप? ऐसे तो आप गोल्ड माइनिंग भी बंद करा दो, उसमें भी तो एनर्जी उतनी ही यूज़ हो रही है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, और अ अ, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं इन बातों को लेते हुए, तो जिसमें काफ़ी डिबेट होती है। तो ये मैंने आपको जो बताया इसके बारे में, बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस के बारे में, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो बिटकॉइन माइनिंग है, इसके फ्लॉज़ क्या हैं? इसके लूपहोल्स क्या हैं, फ्लॉज़ क्या हैं? क्या इसमें कमियाँ हैं? एक तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसका कोई पर्पज़ जो है बिटकॉइन माइनिंग के अलावा कुछ और नहीं है, उसका कोई यूज़ और है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इसका, राइट? इसके अलावा एक और फ्लॉ है इसका, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ स्लाइड्स में, कि जो ब्लॉकचेन की फाइल है, जो ब्लॉकचेन है, उसमें हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। तो ये फाइल बड़ी होती जा रही है, और 2008 से जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक ये जो फाइल है, सिंगल फाइल है, ये 200 जीबी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि एक फाइल को आप स्टोर करना चाहो, डाउनलोड करोगे तो 200 जीबी की फाइल है। तो 200 जीबी की ये फाइल है, जो आप इसको स्टोर करोगे, तो प्रैक्टिकली आप लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे उसको स्टोर करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो इतना स्पेस होना, उसको मेंटेन करना, तो होता क्या है कि जो छोटे-मोटे बिटकॉइन माइनर्स हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक फाइल को कंटीन्यूअसली मेंटेन करना और उसको नोड के साथ जोड़ना और उसमें कम्युनिकेशन अलाउ करना, उसके लिए काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, लाइट वर्ज़न लेके रखते हैं, यानी कि पूरा उसमें पूरी फाइल नहीं होती, उसमें छोटी फाइल होती है, 10 जीबी की, 15 जीबी की फाइल होती है, जिसमें लेटेस्ट ट्रांज़ैक्शन वगैरह होती हैं, तो उसको पार्शियल नोड बोलते हैं। तो पार्शियल नोड बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं, बट जो 200 जीबी की फाइल इतनी बड़ी है, उसको मेंटेन करने में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, बड़ी-बड़ी क्लाउड माइनिंग वाली जो कंपनियाँ हैं, जो बड़ी-बड़ी रिग बना के काम कर रही हैं, जिनको बहुत पैसा इनकम हो रही है हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में उनको जो है ब्लॉक रिवार्ड मिल रहे हैं, तो उनको पैसा काफ़ी मिल रहा है, तो वो लोग पूरी फाइल को मेंटेन कर सकते हैं, और इफ मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर पूरी फाइल मेंटेन नहीं होगी, तो उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पर्पज़ है, वो खत्म हो जाएगा, वो डिफीट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि कुछ सिलेक्टेड कंपनियां ही फुल नोड बना के काम कर पा रही हैं, यानी कि उनके पास कुछ ही कंपनियां हैं जो 200 जीबी की फाइल को मेंटेन करके और फुल नोड बना के कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं, और उनको मोटिवेशन भी है। तो यानी कि देखा जाए तो क्या हो रहा है कि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में ही ये नोड बन पा रहा है, तो जो डिसेंट्रलाइज वाली जो बात है, वो तो डिफीट हो रही है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कम हो रहा है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड कंपनियां उस फाइल को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये फ्यूचर में रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर जिसके पास फुल नोड है, असली कंप्यूटेशन पावर तो उसी के पास है, असली कंट्रोल तो फाइल पे उसका ही है। तो उसकी जो सैंक्टिटी है फाइल की,
वो तो कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ही है। एक तो ये बड़ी तो जो बेसिक फिलॉसफी है बिटकॉइन की वो तो डिफीट हो रही है। तो एक ये फ्लॉ है इसके अंदर, जो बिटकॉइन का फ्लॉ माना जाता है, काफी बड़ा फ्लॉ माना जाता है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर जो बिटकॉइन की सारी ऑपरेशंस को, सेंडिंग को, सेल परचेज को और बिटकॉइन माइनिंग स्पेशली, जो माइनिंग ऑपरेशंस के लिए जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसको बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट इज यूज बाई 97% ऑफ द माइनर्स ऑफ बिटकॉइन। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग के लिए, तो जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बना रही है, देखा जाए तो सारा कंट्रोल उसके पास है। उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से मॉडिफाई करना है या नहीं करना है, उसकी आर्किटेक्चर सारी उसके पास है। तो अगेन बिटकॉइन जो फिलोसफी है डिसेंट्रलाइजेशन वाली, वो रिपीट होती है, क्योंकि एक कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है सॉफ्टवेयर को, और उस कंपनी में भी सारे लोगों को उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ आर्टिकल्स आए हैं जो ये कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोग उस कंपनी में हैं जिनको उस पूरे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है और उसमें कहाँ पे कैसे क्या इंप्रूव करना है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पता है। तो यानी कि देखा जाए तो कुछ सिलेक्टेड लोग 97% जो माइनिंग ऑपरेशन हो रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगेन जो बिटकॉइन फिलोसफी का जो मेन पर्पज है डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलिटी ना होना, जो कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होने का जो पर्पज है, वो डिफीट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा लूप होल है बिटकॉइन का। तीसरी जो बात मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो कोल्ड एरियाज में और जहां इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है वहां पे ये ऑपरेशन कर रही है, तो नेचुरल बात है उनके चांसेस बिटकॉइन ऐड करने के ज्यादा है, और मेजोरिटी जो इनकम हो रही है उन्हीं को हो रही है। तो ये जो कंपनियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिलेक्टेड ही हैं, 2 4 5 10 जिनको गिन सकते हो, वही कंपनियां हैं जो ये कर पा रही हैं इतने बड़े स्केल पे। और वो भी ज्यादातर चाइना बेस्ड है, 80% तो माइनिंग जो है चाइना में होती है। तो अगेन जो बिटकॉइन की फिलोसफी है डिसेंट्रलाइज होने की, और जो एक सेंट्रल कंट्रोल ना होना जो इसका है, और वर्चुअल होना उसका जो है, तो वो डिफीट हो रहा है। तो बिटकॉइन फिलोसफी फिर फेल हो रही है यहाँ पे। तो कुछ जो ये रिक्स कंपनियां हैं, जो माइनिंग पूल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी क्लाउड माइनिंग के थ्रू जो काम कर रही हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, ये क्योंकि सारी पावर, कंप्यूटेशन पावर इनके हाथ में है, तो 51% अटैक, यानी अगर उनके पास 51% से ज्यादा की अगर कंप्यूटेशन पावर है, तो वो अपने हिसाब से फाइल को चेंज कर सकती हैं सारे सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर पैसे की चोरी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है पास्ट में। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर ये हो गया 51% अटैक अगर होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सारे पैसे को चोरी भी कर सकती है, और काफी बड़े अमाउंट को, किसी के पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसको चोरी कर सकती है। और फोर्थ जो मैंने फ्लॉ आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एसिक बेस्ड हार्डवेयर है, जो स्पेशलाइज्ड है हार्डवेयर इसी काम के लिए, और जो रिक्स में जो कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग पूल रिक्स चला रहे हैं, उसमें जो हार्डवेयर यूज होता है, स्पेशल हार्डवेयर है इसी काम के लिए, वो सबसे पहले तो चाइनीज कंपनी है जो मेजर कंपनी है, जिसके पास 70-80% वर्ल्ड की मार्केट शेयर है इस हार्डवेयर का। तो वो देखा जाए तो वो कंट्रोल कर रही है। आप उन्हीं से हार्डवेयर ले रहे हो, तो नेचुरल बात है हार्डवेयर भी उनके पास है, और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं कुछ सिलेक्टेड कंपनियों के साथ जो एरिक चलाते हैं बड़े बड़े। तो अगेन जो बिटकॉइन की फिलोसफी है वो फेल हो रही है यहाँ पे। तो जो ओरिजिनल आइडिया था डिसेंट्रलाइज इन नेचर, वो फेल हो रहा है। तो ये कुछ 4 5 फ्लॉ हैं और लूप होल हैं बिटकॉइन के, जिनके चलते बिटकॉइन के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। अब उसके दिमाग में कैसे क्या आगे फ्यूचर में हो जाए। और चाइना के बारे में अगर बात करें तो चाइनीज जो है पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो इसी को यूज करके अगर पॉलिटिकली बिटकॉइन के आर्किटेक्चर को यूज करके कोई अगर वर्ल्ड लेवल पे बिटकॉइन इंडस्ट्री पे अटैक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसका।
तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं बिटकॉइन को देखते हुए कि जिनके बारे में काफ़ी कंसर्न्स हैं लोगों को और काफ़ी क्रिटिकल हैं बहुत से लोग बिटकॉइन के सेक्टर में। तो ये चीज़ आपको